नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो है वो महंगाई का रोना पूरे पाकिस्तान में रोया जा रहा है और ज़्यादातर जो है वो कराची में महंगाई के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि कराची में चीनी महंगा, घी महंगी और सब कुछ महंगा। इस हवाले से आज हम पहुंचे हुए हैं ये जो सब्ज़ी जो मार्केट है बंस रोड की, वहाँ पे यहाँ आज हम मालूम करेंगे दुकानदारों से और यहाँ के जो लोग हैं उनसे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। 130 चल रही है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि चीनी जो है कम की जाए। यहाँ पे चीनी जो है सिंध में जो है वो महंगी मिल रही है और पंजाब में कम मिल रही है। वहाँ ज़रा सख्ती की है, उन्होंने छापे वगैरह मारे हैं, इस वजह से यहाँ भी मेरे ख्याल से 2 दिनों में को 20 रुपये तो कम हुए हैं। 150 तक चली गई थी, अभी 130 रुपये की आ रही है। ये क्या वजह है कि पीछे से जो डीलर आप जिनसे लेते हैं वो महंगी देते हैं दुकानदारों को, या डीलर से जो ऊपर से जो आती है मिल से वहाँ से महंगी आती है? ये मिलों से ये बड़े लोग कर रहे हैं, ये डीलर का नहीं कुछ। 106 रुपये आ रही थी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले, 110 की खुशी से बेच रहे थे हम लोग, अभी 142 तक चली गई थी, फिर 145। पेट्रोल से महंगी हो गई थी तो उस पर लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। उसके असरात आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो 2-3 दिन हुए पेट्रोल बढ़ाए हुए को, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। लाजमी बात है, पेट्रोल पे बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो बढ़ेंगे। चीनी कम होगी मेरे ख्याल से, क्रशिंग का सीज़न है, होनी भी चाहिए, बाकी चीज़ों का कुछ कह नहीं सकते। क्या क्या चीज़ महंगी हुई है जिसके बाद लोग जो है बड़े परेशान हैं कि महंगाई हो गई, रोना शुरू किया हुआ? ये तेल घी की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है, 270-80 पे रुके हुए थे, 350 तक चले गए हैं, और कई कंपनियों के इससे भी महंगे हैं, 370-380 तक के भी रेट हैं पर केजी के। ये मसला भी है, और ज़रूरत की चीज़ है, हर घर में इस्तेमाल होती है। गरीब आदमी का तो तकरीबन रोज़ाना का 1 किलो तो नॉर्मल है, तो वो कैसे गुजारा करेगा 350 का तेल या घी लेके। उसके बाद दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़ाहिर है आप सामने हो, लोग आपसे ही लेते हैं, आपसे डीलिंग करते हैं, लोग आपसे लड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, और कुछ लोग तो हुकूमत को भी गालियाँ देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को तो उन्होंने आज़ादी दे दी है कि आप अपने तौर पे देखो, अपने हिसाब से चलाओ कीमतें वगैरह ये वो। तो यहाँ अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो इसमें सिंध गवर्नमेंट का हाथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी 40-45 के लगभग शुगर मिले हैं सिंध के अंदर, तो चीनी वो सस्ती दे सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन साफ ज़ाहिर उन अजारादारी है, उनकी मर्ज़ी है उनकी। जी नाज़रीन, आपने चीनी की जो ग्रोसरी की दुकान थी वहाँ देखा, अब हम पत्ती वाले के पास हैं, उनसे पूछते हैं पत्ती महंगी हुई है इस समय? सर ये आज से 6 महीने पहले यही पत्ती 500-550 की एक ग्रेड माल मिल जाता था, आज वही माल 6 महीने के अंदर 800-850 का माल है। इसकी क्या वजह है कि पत्ती महंगी? डॉलर या कुछ और? डॉलर की वजह, डॉलर बढ़ रहा, कीनिया से माल आ रहा है और ये बंद पड़ा हुआ है, बॉर्डर बंद है। अगर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर खुल जाएगा तो ये और अभी नीचे गिर जाएगी रोड। चीनी में, आटे में, हर चीज़ में महंगाई है। अब क्या कर सकते हैं, घर के गुजारे बहुत मुश्किल से होते हैं भाई। तो अब बस यही है, हम तो ये चाहते हैं थोड़ी महंगाई से कम हो जाए तो अच्छा है। अब बिजली के बिल है, गैस के बिल हैं, ये भी भुगताने पड़ते हैं, और ये भी माशाल्लाह तुम्हें तो पता ही है कि आज का कम जहाँ पे नौकरियाँ करते हैं वो ऐसे बढ़ा ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमारा अपना मुश्किल होता है तो हम आपका क्या करेंगे। बच्चे परेशान हैं, अब हम उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं हम कहाँ से लेके आएंगे। यही कहूँगी बेटा, ये कमाने वाला मेरा वही बीमार है, क्या भीख मांगे, क्या भागे करें। 3-3 साढ़े 3 हज़ार की रिपोर्टें हो रही हैं उसकी, इतना टेंशन में। चीनी आटा कहने की 10 कमाने वाले 18,000 किराए के मकान के, क्या कहाँ जाएं बताओ, ये बताओ। 1500 का आटा हो गया है, कहाँ से लेंगे? तेल इतना महंगा हो गया, 350 रुपये किलो, गरीब आदमी क्या खाएगा बताओ। एक टाइम ही उसके इतना तो बिल्कुल ही दूध 150 रुपये किलो हो गया रात से। सोच के इंसान मर रहा है, बीमार हो और ज़्यादा हो रहा है। अब ये इसने तो ये कर दिया कि हम रोड पे बैठ जाएं भीख मांगने के लिए, क्या करें, कहाँ से गुजारा करें ये बताएं। तेल 350 रुपये बिक रहा है, नवाज शरीफ के दौर में 120 रुपये किलो था। आटा चीनी 42 रुपये किलो थी, आज चीनी भी 130-140 पे पहुँच गई। हर चीज बछिया का गोश्त 800 रुपये किलो, बगैर हड्डी का 1000 रुपये किलो। इसमें इमरान खान की गलती थोड़ी है, पीछे से
टीमें बनाओ, एक स्टाफ बनाओ, जाके विजिट करें मार्केटों के अंदर। इमरान खान साहब थोड़ी रहेगा सिर्फ इस महंगाई के पीछे। ये तो कमिश्नर साहब को चाहिए, एक टीम बनाए, उसकी एक टीम की एक विजिट होती है, जहाँ से ये माल आ रहा है वहाँ जाके आप छापे मारें, ताकि जो महंगी कीमतों पे जो इजाफा हो रहा है, लोग यहाँ पर जो भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। पहले इसमें कसूर सिंध हुकूमत का है ना। वो तो बेशक सिंध हुकूमत का है, तो सिंध हुकूमत को भी चाहिए ना, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। अब आप मुझे बताएं ना, एक आदमी 500 रुपये रोज़ कमाने वाला है, 500 रुपये में अपने घर का बिल भरेगा या अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या मकान का किराया भरेगा। सही है ना। अब आप बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, सही है। अब इधर कचरों के ढेर पड़े हुए गलियों के अंदर, या आप ये देखें सफाइयों का कोई नाम नहीं है। सही है ना। सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए सफाई सुथराई, बीमारी ना फैले। पहले किसी टाइम पे दवाइयाँ लगती थी इलाकों के अंदर, पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे। आप मुझे बताएं किसको क्या पिला रहे हैं। सब्ज़ी महंगी हुई है। टमाटर 200 रुपये किलो है, भिंडी 160 रुपये किलो है, पालक 80 रुपये किलो है, आलू 80 रुपये किलो हैं, 50 रुपये किलो भी हैं। जैसी सब्ज़ी है वैसा रेट है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब्ज़ी कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, क्योंकि जो गाड़ियाँ दूर से आती हैं, कोयटा से, बलूचिस्तान से, सिंध से, उन सब की गाड़ियों के जाहिर सी बात है किराए बढ़ेंगे तो उसका रेट सब्जियों पे ही पड़ेगा। टमाटर क्यों महंगा हुआ है अचानक? टमाटर हमारी यहाँ की फसल ख़त्म हो गई है और यहाँ के हमारे काश्तकार जो हैं वो नहीं लगा रहे, कह रहे भाई अखराजात बहुत हैं और आमदनी है नहीं है। इस वजह से इस वक्त जो टमाटर आ रहा है हमारा अफ़गानिस्तान और ईरान का आ रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ का चल रहा है, जिसके टमाटर 200-160 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जी में कौन सी चीज़ ऐसी है जो अचानक जो है बढ़ गई? सब्जी में फ़िलहाल तो इस वक्त बड़ी तो सभी हैं भाई, क्योंकि भिंडी कितनी किलो? भिंडी 160 रुपये किलो है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ उस पर असर पड़ेगा। जिस तरह के हमारे पे टैक्सेस लग रहे हैं, कोई हमारे को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ना किसी ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ दिया जा रहा है। किसी को रिलीफ मिलेगा तो आगे हमारे को भी सस्ता मिलेगा। लेकिन इसका कसूर सिंध हुकूमत का ज़्यादा होगा कि सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जल्दी मुहैया नहीं कर रही। भाईजान बात यह है कि सिंध हुकूमत भी उतनी बराबर की शरीक है महंगाई के लिए और वफाकी हुकूमत भी उतनी ही बराबर के लिए शरीक है। इसमें दोनों में से हम किसी को कहें तो दोनों नहले पे दहले हैं। जी नाज़रीन, आपने यहाँ दुकानदारों की बात सुनी और लोग थे वो उनकी भी बात सुनी। लोगों का ये कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और दुकानदारों का ये कहना था कि पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसके बाद जो है ये कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए मौजूद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।